साथ ही साथ BPSC TRD4 के लिए और साथ ही साथ BPSC 70 के लिए हम कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे आपको आगे के भविष्य का आपको तैयारी करना है, उन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। चलिए, कई लोग का मैसेज भी आना शुरू हो गया। सोनी कुमार PGT बॉटनी में आपका 56 है, BC फीमेल में आपको हो जाएगा 56 में। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग अभी एक्टिवली देख रहे हैं। TGT हिंदी में 78 में हो जाएगा आपका, 78 में। चलिए, अभी तक का जितने भी अपडेट हैं उन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। और जो लोग भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही CTET के साथ साथ आप लोग का नोट्स और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, कंटिन्यू करते हैं। राजकुमार एस TGT हिंदी में हो जाएगा 88 में। चलिए, आई होप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। चलिए, आप लोग के कमेंट से एक एक विचार सारे लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। पवन कुमार, फिर अंकित एंड प्रवीण। चलिए, सभी लोग को वेलकम, सभी लोग को गुड इवनिंग और जय हिंद। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, आप सभी का कमेंट का रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, कंटिन्यू करते हैं। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आप लोग का नवंबर में ज्वाइनिंग है, 20 से 30 तक आपका शायद, मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 से 30 तक, आपका 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग आपका नवंबर में संभवतः होगा, नवंबर में। वही आपका दीपावली, छठ जो भी आपका है, यानी 1 नवंबर से लेकर के आपका छठ आपका 7-8 तक, इस तरह से है सारी चीज़ें। ओके, पहले 20 रॉन्ग थे, अब आपका 22 था, 86 में हो जाएगा। चलिए, देख सकते हैं काफ़ी लोग का आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। आपको दिखाता हूँ, एक आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको मैंने शेयर किया है, वहाँ से जाकर के आप लोग अपना रिस्पॉन्स कीजिएगा।
नाइन्थ से टेंथ में आपका कितने मार्क्स हुए हैं, कितने आपका बढ़े हैं घटे हैं, आपका रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, ये सारे रेस्पॉन्स आप कीजिएगा सभी लोग अपना। और लोगों ने कमेंट भी किया। पहले इनका 22 रॉन्ग था और 96 में, मैथ में 96 में हो जाएगा आपका। 116 में आपका 96 बन रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए एक मिनट। चलिए देख सकते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स। चलिए 74 में ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा आपका। एमडी सुजीत आपका टीजीटी इंग्लिश में 66 में, ओबीसी में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टीजीटी उर्दू में आपका 74 + 2 है, डिलीटेड आपका। उम्मीद, हाँ उम्मीद आप रख सकते हैं। 70 आपका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। पीआरटी में, ईबीसी में आपका हो जाएगा। जीके पॉइंट 76 में देख सकते हैं। जीके आपका जो है फाइनल आपका जो रहेगा, इसी तरह से आपका यूआर के लिए आपका 70 अराउंड 73 से लेकर के 77 तक उठाया जाएगा। इससे प्लस है आप तो सेफर साइड में है। फीमेल का भी 1-2 नंबर यहाँ पर कम जाएगा, अराउंड 63 से लेकर के 68 प्लस है, आप सेफर साइड में है। बाकी ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का, बीसी का, एससी का, एसटी का आप देख सकते हैं। और सिमिलरली अगर बात करें हम मैथ साइंस का, आप देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का यहाँ देख सकते हैं। और आपका उर्दू का, इंग्लिश से इससे कम जाएगा, उर्दू का आप यहाँ देख सकते हैं। और बातें करें 9 से 10 के लिए, 9 से 10 का आप लोग का जो आंसर किया है, कितने नंबर कम हुए हैं आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का बताइएगा। कई लोग का नंबर अभी कम हुए हैं, कई लोगों का है इसमें 90% जनता का आपका। ओके थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए एससी कैटेगरी में 75 में हो जाएगा राजीव रंजन। चलिए टीजीटी में, ईबीसी में आपका, साइंस में आपका बन रहा है 68 में। मेल ईबीसी में हो जाएगा संदीप कुमार, 68 में हो जाएगा। देख सकते हैं आपका साइंस में यहाँ पर है ईबीसी का आपका, ईबीसी का आपका साइंस का, ये देख सकते हैं। इसमें अभी और 3-4 नंबर ये आपका फ्रेश एक बनाएंगे हम आप लोग के लिए। इसमें 4 से 5 नंबर आपका डाउन होगा सभी लोग का, लगभग 4 से 5 नंबर आपका डाउन होगा। फीमेल का भी आपका 3 से 5 नंबर का डाउन देखने को मिलेगा, इसमें आपका डाउन होगा सभी लोग का। चलिए नेक्स्ट। प्रतिमा आपका 86 है, आ गया था महिलाओं का। टीआरई 2 में 86 गया था, मैं तो महिलाओं का 78 में कैसे चांस होगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 में अलग है, उसका सीटों की संख्या कम थी और कितनी इंटरनली धांधली हुई थी आप लोगों को भली बात ही पता है। तो कंपेरिजन मत कीजिए उसका टीआरई 1 में क्या हुआ था, टीआरई 2 में क्या हुआ था। इस बार ज़्यादा चांसेज है कोई भी इंटरनली धांधली नहीं होगा जो अभी तक निकल कर आ रहा है। अगर हो गई तो फिर ये 76 86 जो बता रहे हैं वो सब धरा का धरा रहेगा सब। उसमें सभी नंबर में आपका छलांग मिलेगा आपको, हवाई मतलब कि ऊपर मिलेगा। जितना हम बता रहे हैं उससे शायद 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर भी ज़्यादा जा सकता है आपका। 5 से 10 नंबर आपका इंक्रीज भी दिखेगा अगर इंटरनली धांधली कुछ ऐसा सीन होता है तो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। प्रतिमा एंड पवन कुमार 76 में चांसेज है, पवन अनरिजर्व में पवन कुमार। चलिए 50-50, साथ ही साथ आप प्रिपरेशन जारी रखें। जिन लोग का अराउंड इसके बीच में है, पीआरटी वाले 73 से 77 के बीच में है, इसके बीच में, और इससे बिलो वाले आप कम चांसेज है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो बेहतर है आप टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाएं अभी से, टीआरई 4 के लिए। हरि मोहन माली आपका टीएचटी में संस्कृत में 78 में हो जाएगा। संस्कृत का मैंने अभी आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं इसमें आपका डाउन जाएगा अभी, देख सकते हैं ये आपका है 78। चलिए नेक्स्ट।
टीजीटी साइंस में 83 है, यूआर में और मेल में। चलिए आफ्टर डिलीटेड आपका 94 बन रहा है, फिर दोष हो जाएगा इसमें बीसी में 90%। आप फर्स्ट के लिए आप तैयार रहें, देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप तैयार हैं, डीबी के लिए आप तैयार रहें। आप लोग का रिजल्ट लगभग 20 से 25 के बीच में मिलेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मैंने अब चेंज किया, अभी आप फर्स्ट जो TRE4 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, सर सेकंड ऑप्शन जिन लोगों का PDF है नाम आ गया, डीबी के लिए आप तैयार हैं। कोई भी इसमें आपका इंटरव्यू है नहीं, तो आप यहाँ से 2 रास्ते निकल के आ रहे हैं। एक रास्ता आपका जो इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जनता, क्योंकि 6 से 7 लोग लगभग 5 लाख लोगों ने जाके एग्जामिनेशन दिया है। 5 लाख लगभग 1 to 5 6 to 8 9 से 10 सभी लोग को ऐड करें तो इसमें सिलेक्शन सिर्फ 87,774 लोगों का होगा। इसमें मल्टीपल रिजल्ट वाले भी होंगे, फर्जी डिग्री वाले भी होंगे, कई अयोग्य अभ्यर्थी भी इसमें ऐड ऑन होंगे और मल्टीपल रिजल्ट हुए, तो इतने लोग का ही सिलेक्शन होंगे। तो इसलिए आप प्रिपरेशन, जिन लोगों को लगता है डाउटफुल है या फिर आपको कटअप से लग रहा है कम नंबर है या उसके बीच में, तो आप इसके लिए फर्स्ट के लिए तैयारी करें। सेकंड वाले जिन लोग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसके लिए तैयार रहें। PhD हिंदी में आप रंजू यादव, आप अपना नंबर बताइएगा। अभिषेक आपका SC में SST में आपको 65 में हो जाएगा सर। PRT में SC में हो जाएगा, PRT के लिए आप पूछ रहे हो शायद। नेक्स्ट है आपका रंजीत सिंह, आप TGT हिंदी में 79 में, EWS में। देखिए EWS का ये रहने वाला आपका 79 में, आप सेफर साइड में हो जाएगा आपका। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट डिलीटेड क्वेश्चन का क्या होगा? डिलीटेड क्वेश्चन का मैंने मल्टीपल टाइम बताया, डिलीटेड क्वेश्चन में सभी को सेम नंबर मिल जाता है, यानी 120 की जगह आपका कैलकुलेट होगा 119 में। आपका मैंने दिखाया भी आपको, यहाँ देख सकते हैं कई क्वेश्चन आपका डिलीटेड कर दिया गया है BPSC की तरफ से, देख सकते हैं यहाँ पर आपका डिलीटेड किया गया है। ये आपका है फॉर द हिंदी क्लासेज के लिए, 9 से 10 के लिए हिंदी के लिए। और इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी कई चीज़ें आपका चेंज किया गया, यहाँ पर भी देखिए डिलीटेड है। आप लोग अपने अपने क्लास का बताइएगा कितने क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में 2 क्वेश्चन आपका डिलीटेड हुआ है, और इतने आपका ये डिलीटेड है, या देखिए 3 क्वेश्चन आपका डिलीटेड हुआ। ये सभी में कॉमन नंबर मिल जाता है, यानी इन द सेंस कि आपका 120 में कैलकुलेट नहीं होता, अब 119 में होगा, 117 में होगा, 118 होगा, तो सभी लोग को कॉमन मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाता है। फ्रीडम फाइटर में 81 में हो जाएगा रमन भारद्वाज। चलिए नेक्स्ट, आकाश 77 आपका इंग्लिश में है, यूआर में सेफ़ है। हाँ जी, इंग्लिश में आपका सेफ़ है, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपका टफ आया था, तो एज पर द जो भी आपका रिव्यू आया, जो उसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं, तो आपका सेफर साइड में है। चलिए देख सकते हैं एक नोटिस भी जारी किया गया था, जो कि कल के डेट में आपका था, और ये आपका नोटिस था विज्ञापन संख्या आपका, यानी TRE3 के लिए 9 से 10 में आयोजित लिखित परीक्षा के लिए आपका TRE में सभी नृत्य विषय को छोड़ करके बाकी सभी लोग का आपका आंसर की जारी कर दिया गया। तो आप लोग देख लिए होंगे, सभी चीज़ें अपडेट आपको मिल चुका होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जितने लोग अभी एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और फिर कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे TRE4 और BPSC 17 के लिए। सेवेंटी 83 में आपका है, साइंस में BC में हो जाएगा आपका फिरदोष। नेक्स्ट प्रियंका आपका 53 नंबर है BC PRT में, फीमेल में देख सकते हैं। PRT के लिए अगर बातें करें, EBC फीमेल में 53 में चांसेज है आपका। हाँ, साथ ही साथ अगर आप TRE4 के प्रिपरेशन जारी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रियंका शर्मा 9 से 10 में आपका है, SST में SC कैटेगरी में 62 में हो जाएगा फीमेल, पासमान विजय। सर हिंदी का TGT में आपका SC में 61 है, बिहार से हम मेल में आपका चांसेज है। SC में हो जाएगा आपका, SST में। साइंस में देखिए इस तरह से, देखिए साइंस का देख सकते हैं SC कैटेगरी का आपका 60 ये आपका रहने वाला है। इसमें भी अभी कम जाएगा बहुत सारे लोगों का।
आप लोग बताइए कितने नंबर आप लोग का कम हुआ है और कितने नंबर आपका कम हुआ है, या तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज वाले यहाँ पर लिखिएगा आई, इंक्रीज हुए तो कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हुए हैं, और डिक्रीज वाले आप लोग बताइएगा कितने डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज आपके 5 नंबर डिक्रीज हुए हैं। इस तरह से आप D5 लिख दीजिए, I5 लिख दीजिए। इस तरह से इंक्रीज हुए तो 4 हुए, इतना तो इंक्रीज किसी का नहीं हुआ होगा। इंक्रीज वाले 1-2 नंबर आप लिख सकते हैं, साथ ही साथ डिक्रीज वाले 5 या 6 D4 6 इस तरह से आप लिखिएगा सभी लोग। कितने लोग का नंबर आपका। अंकित त्रिपाठी आपको बता देता हूँ, बता दो भाई। चलिए नेक्स्ट, आप लोग बताइएगा सभी लोग कि कितने मार्क्स आपके घटे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके थे, कितने मार्क्स आपके घटे हैं। पहले जो आपने किया था प्रोविजनल आंसर किया, फाइनल आंसर की में कितना डिफरेंस आपको मिला है। एक बार दोबारा पूछेगा अंकित, दोबारा पूछेगा। PRT में 80 में आपका हो जाएगा 63 में, प्लीज़ बताइएगा क्रिएशन। चलिए नेक्स्ट, D4 राजीव रंजन कौन सा सब्जेक्ट था आपका। D4 डिक्रीज हुआ 4 नंबर आपका। कौन सा सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा साथ ही साथ। यहाँ पर D4 जैसे आप कल लिखे हैं आपने D4, और साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, या फिर आपका हिंदी के लिए, जो भी आपका इस तरह से लिख दीजिएगा किस सब्जेक्ट का, ताकि एक अंदाज़ा लग सके। चलिए मैथ्स के लिए आपका डिक्रीज हुआ 4 नंबर। मैक्सिमम लोगों का नंबर आपका घटा है, लगभग 80% जनता, 80 से 90% जनता का घटा है। और इंक्रीज करने वाले सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं, या तो वही रहा है या उनका इंक्रीज हुआ। 10% ऐसे जनता है, मात्र 10%। चलिए नेक्स्ट, अंकित आपका 87 में हो जाएगा आपका हिंदी में, URL में। चलिए नेक्स्ट, अंकित मैंने रिस्पॉन्स करिए। हिंदी और OH में आपका 65 है, पूनम कुमारी हो जाएगा उसमें OH में। नेक्स्ट, आकाश सतपति आपका 77 है, 77 में हो जाएगा UR में, इंग्लिश में सेफ है। TGT UR का कितना कट ऑफ जाएगा सर। संस्कृत का देख सकते हैं, इस तरह से आपका रहेगा 72 से 75 के बीच में रहेगा। इस तरह से आपका मेल का, फीमेल का बगल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, SC कैटेगरी में राजीव रंजन आपका SC में 9 से 10th में आपका है। ओके ना, SC कैटेगरी के लिए आप 9 से 10th का मैथ का देख सकते हैं। SC कैटेगरी का आपका इस तरह से रहने वाला आपका मैथ का 59 से 64 के बीच में जाएगा, और फीमेल का आपका अराउंड 54 से 59 के बीच में रहेगा। चलिए नेक्स्ट, गुड्डू कुमार TGT आपका मैथ्स में 82 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुमार बच्चन आपका PRT में EBC में 74 में हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार आपका OBC में 86 है, आपका OBC में मैथ साइंस में हो जाएगा। और PRT में आपका कितना चांस, दोनों आपका हो जाएगा, दोनों में आपका डिपेंड करता है अब आप किस में ज्वाइन करना चाहते हैं। 75 आपका बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, अंशु कुमार आपका मैथ्स में ओके 64 में, 84 में हो जाएगा आपका, OBC में हो 68 के लिए। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट। ज्योत्सना आपका मैथ्स में 68 में क्या पूछ रहा है, दोबारा पूछेगा। ओके, मैथ साइंस में 85 है, मार्क्स में आपका फीमेल में यूआर में हो जाएगा, आपका 85 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। संदीप कुमार आपका 72 में आपका एससी कैटेगरी में हो जाएगा। नेक्स्ट। संदीप कुमार मैंने बता दिया आपको। प्रभात कुमार आपका है मैथ्स में आपका टीजीटी में, ईडब्ल्यूएस में 86 बन रहा है, 116 में ही आपको बनेगा, बिल्कुल 116 में हो जाएगा। चलिए चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। संदीप आपका पीजीटी संस्कृत में आपका 75 में 75 में हो जाएगा, 118 में आपको मार्क्स बन रहा है। चलिए नेक्स्ट। अभिषेक आपका 6 to 8 में आपका एसएसटी में आपका बन रहा है, एससी कैटेगरी में 72 में हो जाएगा। अभिषेक तिवारी आपका पीआरटी में 79 में आप सेफर साइड में, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप रेडी रहें, फर्स्ट ऑप्शन में आपको पीडीएफ में नाम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, नीरज पाठक हाय, हेलो जी, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। चलिए 75 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। नीरज पाठक आपका पीआरटी में ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, आपका 74 में हो जाएगा। डिम्पल गुप्ता आपका एसएसटी में 72 बन रहा है, ईबीसी में फीमेल में 72 में आपका हो जाएगा, ईबीसी फीमेल भी है। चलिए नेक्स्ट। पीएचडी हिंदी में फीमेल का कटअप राजू आप बताइएगा, राजू यादव जो भी आपका नाम है, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। नीरज मैंने आपको रिस्पॉन्स किया। आज़ाद सर आपका हिंदी में आपका एससी में 79 में हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ संदीप 75 में हो जाएगा आपको, मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कमलेश आपका टीजीटी इंग्लिश में 74 है, अदर स्टेट यूआर से होंगे, 74 में हो जाएगा, चांसेस है क्योंकि इंग्लिश का कटअप कम जाएगा, इंग्लिश का कटअप कम जाएगा। उत्तम सिंह आपका ईडब्ल्यूएस में 71 में हो जाएगा, देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का कटअप इसमें आपका इसके आसपास में जाएगा, 1-2 नंबर इवन कम ही जाएगा, 64 के अराउंड, 64 से लेकर के 68 के आसपास में उठाया जाएगा कोई भी नंबर। तो आप सेफर साइड में आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं, अपने डीपी के लिए तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एज यूजुअल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए
और जो BPSC 17th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट कराया था, आज से 3 दिन पहले मैंने बताया था आपको, 2 से 3 दिन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आप लोग के साथ। तो एज यूजुअल हम आपके साथ चलते हैं। आपका पूरा यहाँ तक कंप्लीट करा दिया गया था। और छोटी आपको बड़ी हाथ, छोटी हाथ और सीकम, बड़ी हाथ को फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। बिग इंटेस्टाइन आपका जो है बिग इंटेस्टाइन, इससे पहले आप वीडियो प्लेलिस्ट आप उसको जाकर के कंटिन्यू देख सकते हैं। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है मीनवाइल आप पूछ सकते हैं। अब अगर कोई डाउट है, अभी तक कोई संशय है, डाउट है, और रिजल्ट कब आएगा क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। संदीप ओके, थैंक यू सो मच। क्या मैं DB के लिए तैयार हूँ, करूँ कि नहीं? PGT आप 75 में हो जाएगा, 75 में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़ी हाथ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ी हाथ को बढ़िया अक्षरों में देखेंगे। बड़ी हाथ का मुख्य कार्य होता है भोजन में आपको मौजूद जितने भी पानी, खनिज और लवण होता है, विटामिन का जो अवशोषण करना है, यानी इसके बाद जितने भी चीज़ें पानी, इसमें लगभग लिक्विड की मात्रा होता है। और सीकम से लेकर के अब पहला ये स्तर होता है आपका बड़ी हाथ में। पहला आपका मिलता है कोड बड़ी हाथ में, उसके बाद कॉलम मिलता है, फिर आपका ट्रैक्टम, और फिर आपका गुदा द्वार से यानी मूल द्वार से आपका मल यहाँ पर निकल जाता है। राज आपका 84 में हो जाएगा। BC भी आपके पास है। चलिए सिकम, ये देखिए बड़ी हाथ का प्रथम हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है आपका। और तथा भोजन में मौजूद आपका फाइबर जो होता है, जितने भी आपका फाइबर होता है, जिसे आपका खीरा से खाते हैं या फिर कोई भी आपका हरे सब्जी है या फिर आपका कच्चे आपका फल फूल से जो प्राप्त होता है, पाचन के लिए इसको बहुत फाइबर का पचाना इसमें होता है। जो तथा जो मौजूद जितने भी फाइबर होता है उसमें फाइबर का पाचन होता है। अब मानो ये है सक्षम नहीं है, जो कि पहले ये, क्योंकि जितने भी फल फूल या फिर घास फूस जो खाते थे, अब ये मानव जीवन में संपूर्ण है। पहले के जीवन में आप लोग को पता है बंदर के हम लोग का लाइफ हुआ करते थे, ह्यूमन जो उससे ट्रांसफर हुआ है, उसमें जो है बंदर घास फूस या फिर आपका जितने भी चीज़ें सेलुलोज के बने हुए होते थे उन चीज़ों को खाते थे। तो वो अभी ये चीज़, कई चीज़ें जैसे हमारे दिमाग में मस्तिष्क होता है, कई अपने अस्थियाँ, कई चीज़ें होती हैं जिसको अगर यूज नहीं करते कुछ समय के बाद वो विलुप्त हो जाती हैं। कई हैं ऐसे आपके पास में, कई लोग होंगे आसपास में देखे होंगे जो अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, कई सालों तक यूज नहीं करते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल होता है। तो कुछ समय के बाद आपके वह क्या होता है, उसके दिमाग की मात्रा कम हो जाती है, वो यूज ही नहीं होता है, मतलब कि अनयूज दिमाग रह जाता है। तो उसी तरह से इनका जो सेलुलर सीकम वाला हिस्सा होता है, और ये कई सालों कई जन्मों से कई आपका जो होता है सेंचुरी से, हजारों साल से कई लोगों ने यूज नहीं किया, तो वो आपका शरीर का ये भाग हट गया। देखते होंगे पहले के ज़माने में लोग 10 फीट आपका उससे ज़्यादा हाइट हुआ करती थी, अब 5 फीट 3 फीट 2 फीट मतलब छोटे छोटे इंसान आना शुरू हो गए। रीज़न है कि उसका अब उतना लोड नहीं है अपने हैंड पर, अपने बॉडी पर, आपके वो सारे काम नहीं करते, तो उछल कूद करके हम खाना नहीं खाते हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आपका जो है बायोलॉजिकल सर्किट बन रहा है, उसके बेसिस पर। शिवानी सिंह आपका एक बार दोबारा पूछिए। 82 में हो जाएगा, 82 में मैथ साइंस में आपका, अदर स्टेट फीमेल में 82 में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट करने वाली बात VVA पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा आप। अपेंडिक्स में जो होता है, अपेंडिक्स में जो है सीकम के कार्य में मदद करता है, परंतु यह अब अवशेषीय अंग हो गया, ये इसका है ही, मतलब शरीर में हमारे है ही नहीं। इसमें आपका संक्रमण होने पर अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। इसका मात्र, अगर कई लोग का अभी भी अपेंडिक्स की शिकायत देखने को मिलता है, तो उसका एकमात्र इलाज है वो है उस ऑपरेशन करके उस भाग को हटाना। कॉलम की बात देखते हैं। कॉलम यह मुख्य कार्य भाग है, यही पर आपका जल, खनिज और विटामिन का अवशोषण करने का काम होता है। ये आपका कॉलम का हिस्सा सेकंड पार्ट आता है बड़ी हाथ का, यानी कि बिगिन इंटेस्टाइल का। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट नोट करने वाली बात, कॉलम से अवशोषण के बाद आपका भोजन जो होता है अवशिष्ट मल बन जाता है, और इसी के बाद आपका यहाँ से कॉलम के बाद जो भी अवशिष्ट होता है, जो यूज का नहीं होता, जो विटामिन नहीं बन पाता, ग्लूकोज नहीं फॉर्मेशन होता, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, तो ये आपका रेक्टम में आ जाता है। और यहीं से फिर आपका कुछ समय के बाद आपका जो कुछ 2 से 3 घंटों के बाद इसको मल द्वार से ये अवशिष्ट जितने भी चीज़ें हैं, वेस्टेज जो है निकल जाता है। रेक्टम के बारे में जानते हैं, ये बड़ी हाथ का अंतिम भाग होता है, और यहीं पर आपका मल इकट्ठा होता है, और निश्चित समय के बाद आपका गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है कुछ समय के बाद, मतलब एक निश्चित समय जो भी आपका बायोलॉजिकल सर्किल है, डे सर्किल है। कई लोग को डे नाइट में बैठ के पढ़ते होंगे तो उसका अलग सर्किल होगा। कोई लोग मॉर्निंग आवर में उठने वाले 2 बजे 3 बजे, या फिर ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, जनरली आपको ब्रह्म मुहूर्त आपको 3 से 4 के बीच में स्टार्ट होता है, तो वही में स्टार्ट करते हैं। तो उसी के द्वारा, मतलब जो भी आपका सर्किल है, जो भी आपका डे स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसके द्वारा आपका निकल जाता है। नेक्स्ट है व्यायाम की कमी के कारण कई लोग का क्या बीमारियां होती है। गलत खान पान, धूम्रपान जो होता है रेक्टम को प्रोवाइड करता
होता है आपका, जब कई लोग इसका यूज नहीं करते हैं, आपका बड़ी आंत के रेक्टम का एक हिस्सा है, तो उसका जो है कमी, कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, बैठे बैठे आपका जो होता है, और गलत खान पान भी होता है, जो कि खाने पीने का एक रूटीन है आप लोग का। मान लीजिए कोई 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, फिर 2 बजे कर रहा है, और कई लोग 10 बजे खाते हैं, और वो आपका अनयूजुअल है। कई एक दिन आपने 8 बजे खाया, अगले दिन आपने 10 बजे खाए, फिर अगले दिन 12 बजे, कई दिन आप खाना भी नहीं खाएं, कई लोग बाहर में जाकर फास्ट फूड खा लें, तो इनके गलत खान पान के कारण भी पेट पकड़ इसमें पड़ता है। धूम्रपान सेवन करने वाले जितने लोग हैं, चाहे सिगरेट दारू हो, ये सारे जो लोग सेवन करते हैं, इसमें इम्पैक्ट करता है। और स्ट्रेस भी इसमें लिखा हुआ नहीं, यानी कि आपका दबाव है, मानसिक रूप से प्रेरित है, तो उसमें भी इम्पैक्ट करता है। मल आपका लंबे समय तक अगर जमा रह जाता है, और इसे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कई लोग के मल द्वार से ही गुदा द्वार से ही मल निकलता नहीं समय पर जो निकलना चाहिए, तो इसको कॉन्स्टिपेशन ही कहा जाता है, यानी कब्ज कहते हैं सिंपल भाषा में। कब्ज अधिक दिनों से अगर ज़्यादा दिनों तक अगर आपके रहे, तो बवासीर यानी पाइल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पाइल्स हो जाता है। और खासकर जो डेस्क पर बैठ कर के काम करने वाले, जो ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे बैठ के करते हैं, उन लोग को भी समस्या देखने को मिलती है। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, या गलत खान पान है, और रूटीन हर दूसरे तीसरे दिन आपका चेंज हो रहा है, हर सप्ताह चेंज हो रहा है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, इसलिए आपको नियमित रहिए, कम खाइए, और थोड़ा आपको मंथ में 1 दिन या 2 दिन कम से कम ऐसा रखें कि अपने पेट में कोई भी अन्न जाने मत दीजिए। सिर्फ आप लिक्विड पर रहिए, पानी पर रहिए, जूस पर रहिए, जिससे आपका काफ़ी शरीर एक्टिव रहता है। चलिए इसके बारे में आप चर्चा करेंगे, बायोलॉजी का पार्ट है, तो इस सारी चीज़ों को हम जानेंगे। पैचेस के बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आपका एमिएसिस कहते हैं। एमिएसिस आपका एक स्थिति में भी रेक्टम जो है प्रभावित हो जाता है, और जगह जगह पर आपको फफोले छाले पड़ जाते हैं, जगह जगह पर आपको छाले पड़ जाते हैं, और मल के साथ साथ आपको खून निकलना शुरू हो जाता है। इसे खूनी पेशिस कहा जाता है। और आपका जो है आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, आपका मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, दोबारा आपका रिपीट कर दिया। चलिए आपका आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताइएगा। संदीप, राजकुमार, शिवानी, उत्तम, जितने भी लोग हैं, कि कोई डाउट है यहाँ तक, अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आप बताइएगा। इफ़ यू हैव स्टिल डाउट, चलिए रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलिए, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो पाएगा। 2 से 3 बार आपको रिपीट करेंगे, यहाँ यहीं आपको याद हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका जीएस पोर्शन में। चलिए, मानव उत्सर्जन तंत्र, और आपका लगभग मैं बताना चाहूँगा 80-85% आपका मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। जो भी आपको यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी तक का आपका सिलेबस इसी में कवर हो गया। शॉर्ट को आपको मैंने कंप्रेस में बताया। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका देख सकते हैं मुख्य गुहा, आपका उत्सर्जन तंत्र, मानव आपका जो है ह्यूमन एग्जेक्टरी सिस्टम के बारे में चलते हैं। मुख्य गुहा आपका जो है स्टार्क जिसको कहते हैं, कार्बो आपका सरल होता है, और खाद्य नली आपका जिसमें इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट कुमार आपका 74 में हो जाएगा, पीआरटी बीसी में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अमाशय, अमाशय में देख सकते हैं आपका पीएफसी, यानी जो आपका क्या क्या होता है, आपका डीएफसी, जिसमें आपका क्या क्या रहता है, यह आंशिक पाचन करता है। लगभग 3 से 4 घंटा आपका में यह आंशिक पाचन हो जाता है। छोटी आंत से लेकर के ड्यूडेनम में जाता है, और भोजन का आपका पाचन होता है, और फिर इस तरह से आपका जाता है। यकृत जो होता है, लीवर जिसको कहते हैं, आपका पित्त निकलता है। इसमें पित्तरस से आपका जो होता है वसा का इसमें पाचन करने का काम करता है। शॉर्ट में आपको सारा चीज़ बताया जा रहा है। और ये आपका डीएफसी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। डीएफसी जो होता है आपका देख सकते हैं यार। चलिए आपका अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है लाइपेज और इसमें माइलेज और ट्रिप्सिन आपका निकालता है, जिसको संपूर्ण पाचक रस होता है। इमिलियम जो होता है, इमिलियम आपका बिलीज होता है, आपका स्वयंकरण के लिए होता है, पोषक होता है, रक्त में ये मिलता है। नेक्स्ट है सीकम, सेलुलोज को पचाता है। इसमें सीकम जो आपका सेलुलोज जो कि ऑलमोस्ट आपका अवशिष्ट हो गया, ये आपका खत्म हो गया शरीर में। कोलम जो होता है जल और खनिज और लवण जो होता है आपका विटामिन को भी पाचन करने का काम करता है, इसका अवशोषण करता है। रेक्टम होता है जिससे कि आपको भोजन अब मल के रूप में आपका जमा हो जाता है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया बड़ी हाथ में। गुदा द्वार जो होता है मल का बाहर निकालने का काम करता है। ये देख सकते हैं भोजन आपने खाया, और ये आपका भोजन कार्बोहाइड्रेट हो, जिससे कि आपका कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और ऑक्सीजन की मात्रा में होता है, जो कि वेस्टेज के रूप में आपका निकलता है। क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पानी है, इस तरह से आपका वेस्टेज निकलता है। प्रोटीन में आपका जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। इसका कचरा जो होता है, यानी कि मेटाबॉलिक बनने के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर नाइट्रोजन वेस्टेज के रूप में आपका निकलता है। चलिए आई होप कि समझ पाए होंगे। वसा आपका जो शरीर में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। पैसे अवशिष्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें वाटर के रूप में निकलता है, और निकलने के बाद आपका सेमी सॉलिड आपका वेस्टेज होता है, सेमी सॉलिड आपका वेस्ट बन जाता है।
चलिए, पाचन क्रिया के बाद शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें आपका मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अपशिष्ट अपशिष्ट कहा जाता है। ये जो होते हैं ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर और अमोनिया यानी यूरिया जिसको कहते हैं। अमोनिया आपका यूरिया जो हम लोग मलमूत्र के थ्रू जो निकलते हैं, इसमें अमोनिया और यूरिक अम्ल का या अन्य जो है ठोस आपका जो है अपशिष्ट होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए एक निश्चित यंत्र इस निश्चित तंत्र का विकास हुआ और यही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ये आपका नर्वस सिस्टम जिस तरह से था, ये आपका एग्जेक्टरी सिस्टम इसको कहते हैं इंग्लिश में। आरती आपका एससी में 51 में एसएसटी के लिए आपका चांसेज है, इसमें चांसेस साथ ही साथ तैयारी फोक लिए प्रिपरेशन जारी रखें। मानव मूत्र के जो द्वार हैं आपका देख सकते हैं, आपका एक माह में आपका एक साल में लगभग आपका एक साल में लगभग आपका 6 kg अप्रोक्सीमेटली आपका 500 ग्राम यूरिया निकाल देता है आपका एक माह में। एक माह में यूरिया कितना निकलता है? तो 500 ग्राम आपका आधा लीटर कर सकते हैं। और पूरे साल में 6 लीटर के आसपास यूरिया इसमें निकलता है अमोनिया। चलिए, उत्सर्जन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई दे सकते हैं लगा हुआ। उत्सर्जन के द्वारा आपका जीवधारी है, आधार पर आपका जीवधारी आपका बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद ऑलरेडी कंप्लीट आप जो है केमिस्ट्री का भी 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया और दूसरे लेक्चर जो आपका बीपीएससी जीके जीएस में आपका कंप्लीट किया गया। फिजिक्स का पार्ट बचेगा, फिजिक्स तो आपका 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे हम, डेली 3 घंटा 4 घंटा ला करके हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट मंडे से। और आपको अब स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका एंशिएंट से लेकर के मिडावल से लेकर के नोट से हम कंप्लीट कराएंगे। घटना चक्र ऑलरेडी इसका कंप्लीट करा दिए हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इतना आप कर लीजिए, 3 से 4 बार भी कर लीजिए, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। बीपीएससी 70 का अगर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आपको पता है भली बात है कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपका हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से अगर 25 से 30 क्वेश्चन आपका रहता है, 30 यहाँ से भी आता है। और बिहार स्पेशल मैंने आपका 3 से 4 बार कंप्लीट करवाया है, बिहार से आपका 15 से 20 क्वेश्चन फिक्स है, इस 20 से प्लस ही आएगा, ऑलमोस्ट 20 के आसपास रहेगा। और करंट अफेयर्स आपका 35 क्वेश्चन, अगर ये 4 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं और साथ ही साथ आपका मैथ रीजनिंग में 10 क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहते हैं, तो ये आपका 10 इतना कर लेते हैं तो आपका 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी होता है तो अगर आप 100 प्लस लेकर आते हैं तो कोई भी यूआर कैटेगरी में भी है तो आपका कट ऑफ से बाहर आप मतलब कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे। बाकी भी सब्जेक्ट है जैसे वो पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी भी बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी बचा हुआ है, इन्वायरमेंट साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ 10 से 12 रहेंगे आपका, इससे 15 क्वेश्चन, इससे आपका 12-13 क्वेश्चन रहते हैं। इन्वायरमेंट से आपका लगभग 2-3 क्वेश्चन आपका इधर से पूछने लगा, 2 से 68-69 से, तो उसको भी आप करेंगे जितना समय मिलता है। बट अभी मेरा टारगेट है मोस्ट पॉसिबिलिटी जितने भी क्वेश्चन है यानी ऊपर से जितने भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री साइंस और बिहार स्पेशल मैंने कंप्लीट करा दिया ऑलरेडी। और आपका करंट अफेयर्स का भी हम लाएंगे, एडिटोरिया या फिर एसपीडी का या फिर पीडी का यानी प्रतियोगिता दर्पण का हम कंटिन्यू करेंगे एज मच एज पॉसिबल। चलिए, आधार इंपॉर्टेंट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। उत्सर्जन के आधार पर आपका जीवधारी कौन है, एक नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आप लोग के लिए कौन कौन टॉपिक है। जैसे हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है या फिर कहाँ से कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उसमें टोटल 49 चैप्टर है। 49 को 49 आप इस समय नहीं कि उतना पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको 40 दिन बचा है, तो 25 ऐसे सब्जेक्ट हम बताएंगे जो टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। उसी तरह से आपका साइंस में आपको बताएंगे कौन सा आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक आप करके जाएंगे तो जिससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बातें करेंगे पॉलिटी के भी, जिसको लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ, मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताएगा, उसमें भी कुछ टॉपिक आपको बताएंगे जो कि आपको करके जाना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी का 3 पार्ट होता है, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक बिहार ज्योग्राफी। तो मैंने बिहार ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया मोस्टली विद एमसीक्यू के साथ, आप लोग उसका देख सकते हैं प्लेलिस्ट। इंडियन ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लेक्चर आपका नोट से हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यह उत्सर्जन तंत्र जो है अमीनो, पहले आपका उत्सर्जन तंत्र के आधार पर आपका जीवधारी जो होते हैं आपको जैसे एनिमोटैलिक कहते हैं, अमीनोटैलिक, ये उत्सर्जन के तौर पर आपका अमीनो अम्ल बाहर निकलता है। इसमें उत्सर्जन के तौर पर आपका जो है अमीनो अम्ल इससे निकलता है, उदाहरण के आपका सीपी और घोंघा, और अमीनो एसिड बाहर निकलता है। इसमें अमीनोटैलिक जो होता है ये उत्सर्जन के तौर पर आपको अमोनिया बाहर निकालते हैं। अमोनिया हानिकारक विषैला पदार्थ होता है। आई होप कि सभी लोग का आवाज आ रहा होगा। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट,
अमीनो अम्ल जो है अमीनो बाहर आई होप की आवाज़ आ रहा होगा अपने। अमीनो बाहर निकालने के लिए आपके जीवों को ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है, अगर क्योंकि आपका जो इसमें मात्रा होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इसमें मात्रा होती है, और हाइड्रोजन जो आपको निकलता है आपका वाटर से निकलते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपको मछली या झींगा में भी खाते हैं आपको, और टेफ्लॉन आपका शिशु मेढक जिसको कहते हैं, और आपका जलीय आपका कीट पतंगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरोटैलिक जो होता है ये आपका ऐसे जीवधारी उत्सर्जन के तौर पर आपका यूरिया बाहर निकालता है। यूरिया आपका तुलनात्मक रूप में कम विषैला होता है। यूरिया जो होता है तुलनात्मक रूप से आपका कम विषैला होता है। नेक्स्ट रोजी कुमार आपका 58 बन रहा है एसएससी में, सॉरी एसएसटी में आपका, सॉरी 58 है। फीमेल में ईडब्ल्यूएस में चांसेस होगा, बट आप TRE4 के भी प्रिपरेशन जारी रखें। श्याम कुमार आपका 74 में हो जाएगा BC2 मेल में। नेक्स्ट ब्रजेश आपका SST में 79 में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेस है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यूरोटैलिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। वैसे जीवधारी उत्सर्जन के तौर पर यूरिया निकाला जाता है। यूरिया जो तुलनात्मक रूप से कम विषैला होता है। यूरोटैलिक इसके नाम से पता चल रहा है, यूरोटैलिक इसमें यूरिया की मात्रा होगी। यूरोटैलिक में आपका जो है यूरोटैलिक के लिए आपका माध्यम जो है पानी की आवश्यकता होती है, आपका के लिए माध्यम की आवश्यकता जो होती है आपका माध्यम के यूरोटैलिक के लिए आपका जो है माध्यम में पानी की आवश्यकता होती है, इसमें पानी की मात्रा होना चाहिए। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं सभी प्रकार के स्तनधारी जिसको मैमल्स कहते हैं इंग्लिश में, उभयचर हो गया, या फिर आपका वयस्क मेढक जितने भी हो गया, जो वयस्क है, बच्चे नहीं बल्कि वयस्क होना चाहिए। नेक्स्ट हरेंद्र यादव 80 में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है। नेक्स्ट है यूरोकोटैलिक होता है ये आपका जीवधारी उत्सर्जन के तौर पर यूरिक एसिड बाहर जो है यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल जो है आपका बाहर निकालते हैं, जिस और ये कम विषैला होता है। इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में आपका सरीसृप कहते हैं। सभी तरह का पक्षी, कछुआ, कीट पतंगे जो होता है आपके इसमें आते हैं। कोटैलिक आपका जो है आपका जो है उत्सर्जन के तौर पर आपका सेमी सॉलिड आपका या पेस्ट के रूप में आपका जो है यूरिक अम्ल बाहर निकालते हैं, जिसे आपका नेक्स्ट है ग्वानोटैलिक आपका जो होता है। ग्वानोटैलिक जो होता है यह आपका ग्वालिन उत्सर्जन के तौर पर आपको बाहर निकालते हैं। उदाहरण के रूप में आपका मकड़ी जिसको स्पाइडर कहते हैं। मानव उत्सर्जित अंग जो होता है वो ह्यूमन एक्जेक्टरी सिस्टम जो आपका है प्रमुख आपका जो है उत्सर्जित अंग है आपका, जिसे आपका जो कौन से उत्सर्जित जहाँ से आपका निकलता है कोई भी चीज़ है, जैसे आपका पसीना हो गया, आपका खून नहीं मतलब सॉरी पसीना जो भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, पसीना जिसे त्वचा से आपका जो निकलता है, क्या निकलता है, NaCl निकलता है आपका, नमक के रूप में आपको पानी निकलता है, फेफड़ा आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर और फिर वाष्प के रूप में निकलता है। यकृत से आपका यूरिया निकलता है, और बड़ी आंत से आपका अपशिष्ट जितने भी मल आपको निकलते हैं। और बिक्र जो है किडनी जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव की त्वचा जो है इसके द्वारा हम पसीने के रूप में आपका नमक जिसको कहते हैं NaCl ने आपका सोडियम क्लोराइड, और कम मात्रा में आपको नाइट्रोजन निकलता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। फेफड़ा के बारे में देखते हैं। फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वापस आपको जो है बाहर निकलती है, जल वाष्प के रूप में आपको जो फेफड़ा जो है गर्मी के समय आपको देखते होंगे पसीना और ये सारी चीज़ निकलते हैं आपका फेफड़े के द्वारा। आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये फेफड़ा में सबसे पहले ये इंडक्ट होता है यानी इंटेक्ट करता है, और फिर इसी से आपको बाहर होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यकृत के बारे में चर्चा करें जिसको लीवर कहते हैं। यह हमारा यकृत अधिक मात्रा के लिए प्रोटीन, अमीनो अम्ल और पुनः आपका यूरिया के रूप में बदल जाता है। यही आपका अनियंत्रित चक्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका अनियंत्रित आपका चक्र कहलाता है। नेक्स्ट आपको देखें बड़ी आंत के बारे में जिसको कहते हैं बिग इंटेस्टाइल। भोजन के पाचन के बाद आपके इसके द्वारा आपके दो अपशिष्ट मल आपका जो है बाहर निकलता है। क्या निकलता है, तो भोजन के द्वारा जितने भी अपशिष्ट मल आपका जो है निकलता है, यानी कि गंदगी को निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है ब्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसका पिक्चर भी दिया हुआ, यानी किडनी। किडनी में क्या क्या चीज़ें होती है देख सकते हैं। ऊपर में अगर नीचे से बात करें, इसको यूथेरा है, ये आपका यहाँ से मूत्राशय यानी यूरेनल आपका ब्लेड जिसको कहते हैं, यूरिनरी आपका ब्लेडर कहते हैं, ये मूत्राशय जिसको कहते हैं। ये आपका है यूरेटर, ये आपका इस तरह से आपका ये आपका पार्ट बना हुआ और यहाँ से आपका मलमूत्र से लगा हुआ। नेक्स्ट आपका यूरेटर, और ये आपका जो है आपका सबसे ऊपर देखेंगे तो रेनल आपका जो पार्ट आता है, ये आपका जो नस से जो कनेक्टेड होती है, और ये आपका रेनल वेंड कहा जाता है, नस जिसको कहते हैं आपका। और राइट किडनी हो गया, ये आपका लेफ्ट किडनी हो गया, ये बाएं साइड का और दाएं साइड का, ये आपका रेनल कहलाता है, रेनल जिसमें आपका आर्टरी कहलाता है, रेनल इंडस्ट्री। ये आपका यूरेटर आपका यूरेटर इस तरह से आपका जो किडनी के जो होते हैं दो पेयर होते हैं, एक लेफ्ट और राइट होता है। यूरेटर के भी दो पेयर होते हैं, एक देख सकते हैं आपका यूरेटर इस साइड से और यहाँ से भी है।
और ये आपका यूरेटरी आपका ब्लेडर जो होता है एक ही होता है, यूरेटर आपका जो होता है वन है। आप किडनी का एग्जांपल जैसे आपके लालू यादव का आपको देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री आपको जो है चारा घोटाले वाले जो है लालू यादव, चारा घोटाले वाले हम नहीं कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो वो उनके जो भी बेटी जो है उनकी सबसे बड़ी बेटी जो शायद उषा या जो भी नाम है, उन्होंने एक उनका किडनी जो उनका ट्रांसप्लांट कराया गया था और एक किडनी पर वो अभी जीवित है। तो आप लोग भी अगर भविष्य में, क्योंकि 50 60 70 के बाद हुए कभी शरीर का अंग जो है काम करना बंद कर देती है, तो आप एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं काफ़ी समय तक, लगभग 15-20 साल तक इसका लाइफ साइकिल होता है, उसके बेसिस पर आप जी सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रिक यानी किडनी हमारा आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो काम करना बंद कर देगा, जो कि आपका सामूहिक रूप में कार्य करता है, सामूहिक मतलब ग्रुप में मिलजुल के काम करता है। इसके आपके साथ साथ आपका जो है यूरेटर और यूरिनरी आपका ब्लेडर और यूथेराप भी शामिल होता है। तो ये देख सकते हैं ये सारे लोग एक साथ काम करते हैं, जिसे आप लोग पढ़ने के दौरान क्या है सभी सब्जेक्ट साथ में लेके चलते होंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तभी आपको सिलेक्शंस मिलेगा, तभी आपका जीवन चक्र सही ढंग से चलेगा। आई होप कि सभी लोग को कनेक्ट हो पाया होगा। जितने लोग अभी कनेक्टेड एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को फटाफट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमारा किडनी यानी कि ब्रिक जो होता है जो है लाल और भूरे रंग की होती है। किस कलर की होती है? तो लाल और भूरे। ये क्वेश्चन आता है वन लाइनर फैक्ट में, कई जगह आपका आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बातें करें, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। सेम के बीज के आपका सीम का जो होता है, एक आप लोगों ने सीम देखा होगा, इस तरह का आपका जो होता है सीम टाइप का घर द्वार में आपको जो इस तरह से आपका रहता है, ये ग्रीन कलर का होता है। सीम के बीज के आपका आकार का लगभग होता है 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और 9 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। यस विकास कुमार आपका टीजी में आपका एसी कैटेगरी में हो जाएगा 70 में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नीतीश कुमार ऑफिशियल 82 में आपका हिंदी में हो जाएगा, बिल्कुल चांस है, एनी चांस है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं किडनी जो होता है हमारा, किडनी जो लगभग आपका 10 से 12 लाख छोटी छोटी ब्रिक यानी कि जो होता है किडनी की नलिकाओं से मिलकर बनी होती है, इन्हें ही नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। स्टडी ऑफ किडनी क्या आता है? इसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी इसको कहते हैं, नेफ्रॉन से बना होता है इसलिए इसको कहते हैं। इसको किडनी को अध्ययन करने के लिए कहेंगे तो इसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। महिलाओं और पुरुषों में ज़्यादा आपका यूरिन पास करने जाती है, जाना पड़ता है। महिलाएं जो है पुरुषों से अगर ज़्यादा, वो लगभग 6 लीटर आपका 600 मिलीलीटर आपका जो है यूरिन इससे पास होता है। कितना? तो 600 मिलीलीटर आपका 600 मिलीलीटर आपका यूरिन पास होता है। ज़्यादातर आपको देखेंगे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है यूरिन पास करती है, यूरिन आपका जो पास करने जाती है। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन स्वतंत्र कार्य करता है। ये आपका जो है नेफ्रॉन जो आपका किडनी का आपका 12 रिपीट कीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टडी ऑफ किडनी किसको कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेफ्रॉन स्वतंत्र काम करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, और मूत्र आपका जो उत्सर्जन के लिए अलग अलग आपका भूमिका निभाता है। इसके द्वारा निर्मित जो होता है यूरिन यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट बातें करें प्रोमेक्सियल ट्यूब। प्रोमेक्सियल ट्यूब आपका देख सकते हैं, ये आपका जो है आपका डायग्राम के रूप में आप देख सकते हैं। बोमेन आपका संपुट आपका है, और हेलनेट लूप हो गया आपका, डिस्टल आपका ट्यूब हो गया, डिस्टल ट्यूब आपका, क्लेमेंट ट्यूब आपका। नेफ्रॉन का चित्र इस तरह से देख सकते हैं। नेफ्रॉन आपका जो है किडनी के अंदर का आपका जो पार्ट है इस तरह से देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करें। हमारा जो नेफ्रॉन होता है मुख्य तौर पर आप 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो आपका ग्लोमेरुलस आपका ग्रेनुलस कोशिका के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रिक नलिका के रूप में होता है। रेनल जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे रेनल ट्यूब कहते हैं इसको। इसके पार्ट अगर देखें, बोमेल आपका स्मूथ होता है, आपका परमेटिकल ट्यूब होता है, हैनल लूप होता है, डिस्टल ट्यूब कर लेते हैं इसको, कलेक्टिव आपका एक्ट कहते हैं। ये आपका पार्ट देख सकते हैं, 2 पार्टों में इसको डिवाइडेड किया गया। डिस्टल ट्यूब हो गया आपका, प्रेक्युलर ट्यूब हो गया आपका, हैनल ट्यूब हो गया, बोमिनल आपका संपुट हो गया, नेफ्रॉन का। इस तरह से आपका पिक्चर आप बना सकते हैं। मेंस का अगर इस तरह से एग्जामिनेशन आपको रहता है, बीपीएससी मेंस अगर आप लिखने जाएंगे तो इस तरह का जरूर आप पिक्चर का यूज करेंगे। चलिए आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एक बार जरूर रेस्पॉन्स कीजिएगा, यस नो में भी। लाइव इसलिए आ रहा है ताकि आप लोग को कनेक्टिविटी, ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, नॉट ओनली 1 वे कम्युनिकेशन कि हम बोले जा रहे हैं और आप लोग पता नहीं कहीं और क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रोमेक्सियल ट्यूब। ये जो होता है नेफ्रॉन के द्वारा मुख्य तौर पर आपका 3 प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर मूत्र का निर्माण होता है। आपका मूत्र जो आपका जिसको कहते हैं
निस्यंदन, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टराइजेशन इंग्लिश में, पुनः अवशोषण यानी कि री ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, या फिर आपका स्वात्रशन, आपका कहते हैं स्वात्रशन। आपको मूत्र के निर्माण के दौरान आपका हार्मोन का क्या प्रभाव होता है देखते हैं। आपका जैसे आपका वेसोप्रेसिन होता है ADH के रूप में। अब क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है, बायोलॉजी है तो इसको तो कुछ जानते हैं, हालांकि आप लोग को समझ सकते हैं वाली बात है। चलिए एनीहाउ एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। वैसे आपका प्रिन जो होता है ADH, जिसको कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक आपका हार्मोन है, इसको कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ADH का फुल फॉर्म क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन 3 से 4 बार बता दिया, आप लोग को याद हो गया होगा। यह शरीर में आपको मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, मूत्र की मात्रा को आपको नियंत्रित करता है। और पिट्यूटरी आपको ग्रंथि में से निकलता है, या कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। BBI इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अधिक चाय, कॉफ़ी, विटामिन C का सेवन, यानी कि आपका आंवला, आपका नींबू, संतरा, ये अगर लेते हैं विटामिन C, या अल्कोहल यानी कि दारू, शराब, इस तरह आदि का जो है मात्रा बढ़ाने पर जो है वेसोप्रिन जो होता है की कमी हो जाती है। और इसी स्थिति में आपका ज़्यादा मात्रा में यूरिन का उत्पादन होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसे ही आपका डायबिटिक इंसिपिटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, डायबिटिक इंसिपिटस कहते हैं, डायबिटिक इंसिपिटस कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, आपको अगर आप शरीर में पानी की कमी को कहते हैं डायबिटिक इंसिपिटस कहते हैं। और इसमें आपका किसके कारण होता है, तो चाय, कॉफ़ी, विटामिन C या फिर अल्कोहल की मात्रा अगर बढ़ने पर आपको वेसोप्रिन जो होता है इसकी कमी हो जाता है। वेसोप्रिन याद रखिएगा, वेसोप्रिन की कमी होने के कारण आपका ऐसी स्थिति में ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकल जाता है, आपका जो यूरिन की मात्रा निकल जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और नेक्स्ट है, और अगर ज़्यादा होगा फिर डायरिया का शिकायत हो जाएगा। और ससुरा जो है आपका अकबर भी डायरिया की शिकायत के कारण है मरा था। अकबर भी जो है उसका जो है झरझरी लग गया था, सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में कहे तो झरझरी स्टार्ट हो गया था, उसका रुक भी नहीं किया था, झरझरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट तंबाकू, कब हुआ था मृत्यु, आप लोग बताइएगा, हिस्ट्री से कोरिलेट कर रहे हैं। 1605 में हुआ था, 605 नहीं 1605 में। और उसका शासन स्टार्ट हुआ था 1556 में से, और 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है डायरिया के कारण और पेट्स में झरझरी के कारण, देहाती भाषा में कहे तो। चलिए, तंबाकू निकोटीन लेने से आपका वेसोप्रिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कई लोग देखते होंगे गांव देहात में, अरे यार प्रेशर ही नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग तंबाकू लेते हैं, खैनी जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, सिंपल खैनी की जो है वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है मूत्र का उत्सर्जन जो होता है कम हो जाता है और पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है। जो लोग गांव देहात में होंगे, खासकर बिहार यूपी में, तो वो लोग इसको कहते हैं एक, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका बहुत यूज होता है। निकोटीन जो आपका जो होता है तंबाकू जो आपका इसमें वृद्धि कर जाता है, वेसोप्रिन की मात्रा बढ़ाने के कारण आपका जो है पानी का यानी कि मूत्र का उत्सर्जन कम हो जाता है, जिसके कारण आपका शरीर में ज़्यादा पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आपका एल्डोस्टेरोन है, ये मूत्र में आपका सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को निर्धारित करता है। एस्टेरोन जो होता है आपको जो है मूत्र में सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि A की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट है, अगर बात करेंगे यूरिन जो होता है आपका रासायनिक संगठन की बात करें, इसमें आपका स्वाद आपका नमकीन होता है, खट्टा के रूप में आपका यूरिन अगर आप टेस्ट किए होंगे तो। नेक्स्ट है आपका, कई लोग बच्चे का जो होता है, बच्चे अगर कर देते हैं तो उसका टेस्ट अगर आप लिए होंगे तो। नेक्स्ट है, इसमें मात्रा क्या होता है, वो जल की मात्रा इसमें 95 से 96% होता है। यूरिया की मात्रा आपका 1.2 देख सकते हैं कितना कम है, लगभग 2% है, फिर भी इसमें आपका इसमें मात्रा पाई जाती है। 1.9 से 2% के आसपास रहती है। वसा और प्रोटीन का आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1.3% होता है। यूरिक अम्ल जो होता है 0.00 आपका 5% होता है, यानी 1% से भी बहुत कम, आपका 1% से भी लगभग आपका 1000 हिस्सा है। अन्य मात्रा में आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जैसे अकार्बनिक तत्व, जैसे आपका विटामिन C, मुख्य रूप से आपको विटामिन B जो होता है, और अन्य मात्रा में आपका अमोनिया अम्ल और कीटाणुक आपका पदार्थ प्राप्त होता है। गर्भवती महिला के यूरिन और यूरेटिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यूरिन की मात्रा और यूरेटिनिन की मात्रा जो होती है ज़्यादा हो जाती है। यूरोक्रोम मूत्र को पीला आपका रंग प्रदान करता है, यूरोक्रोम जो है मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। यूरिनोड आपका जो विशेष गंध आपका देता है, यूरिनोड जो आपका विशेष गंध आपका देता है। 24 घंटे में 1000 आपका जो है आपका लगभग 1800 मिलीलीटर आपको प्रदान करता है। लगभग 24 घंटे में 1000 से लेकर के यानी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर या 1.8 लीटर तक आपका बनता है।
यूरिन का उत्पादन संभव होता है। और इस प्रकार जो आपका 20 से लेकर के 30 ग्राम जो है यूरिया इसमें दिन भर आपको से प्राप्त होता है, यूरिया दिन भर में प्राप्त होता है। मूत्र का आपका जो है पीएच मान आपका 6.7 होता है, वो हल्का ये क्षारीय होता है, आपका हल्का अम्लीय होता है। 7 से कम वाले को अम्लीय एसिडिक कहेंगे। शाकाहारी में जो होता है लगभग जो शाकाहारी भोजन करते हैं 7 से 8 इसमें क्षारीय के रूप में इसमें पाया जाता है, क्षारीय होता है। और मांसाहारी जितने लोग होते हैं, मांसाहारी में 6 से लेकर के 7 के बीच में होता है, अम्लीय होते हैं। तो याद रखिएगा, शाकाहारी 2 तरह के भोजन करने वाले होते हैं, हालांकि 3 तरह के भोजन करने वाले होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो सर्वाहारी वाले तो दोनों में पाए जा सकते हैं। और शाकाहारी भोजन जो वेजिटेरियन होते हैं, जो वेज खाते हैं सिर्फ, उनका जो होता है क्षारीय होता है, उनका मूत्र जो होता है 7 से 8 के बीच में आता है। और मांसाहारी वाले का 6 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, इसमें एसिडिक होता है। चलिए, एसिडिक, ये वाला एसिडिक और ये वाला आपका बेस होता है। यही कारण है कि आपका जो है, यही कारण मूत्र का आपका जो है, यही कारण है कि शाकाहारी भूमि पुरुष का जो है स्पर्म ज़्यादा आपका हेल्दी होता है, ज़्यादा हेल्थ इसमें बनता है। शाकाहारी जो है पुरुष का जो है स्पर्म जो होता है ज़्यादा हेल्दी होता है। अधिक दिन तक आपका बीमार होने से, कई लोग जो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा गाँव देहात में, और ये बाबा रहीम या बाबा फलना चिलना जो भी आपको लिखा रहता है ट्रेन के आसपास में, तो वहाँ पर मेंशन किया गया जाता है जो लोग शराब का सेवन करते हैं या फिर नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, उनका स्पर्म की क्वांटिटी नहीं बनता, और वो आगे जाकर के भविष्य में जाकर के उनकी प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती, यानी इन द सेंस कि वो उनके स्पर्म की क्वांटिटी या भी खत्म हो जाती है पूरी तरह से। अधिक दिन तक अगर बीमार होने से आपको मूत्र में आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। लंबे समय तक उपवास करने से, यानी फास्टिंग करने से भी मूत्र में आपका एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार क्वेश्चन आया है इस तरह से कि लंबे समय तक अगर उपवास करते हैं तो आपको मूत्र में क्या है, किसकी मात्रा बढ़ती है, तो एसीटोन की मात्रा आपका बढ़ जाती है। नेक्स्ट बातें करें, डायबिटीज होने पर मूत्र में आपको ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज में जब किसी लोग का अगर आपको चेक करना है कि आपको डायबिटीज है या नहीं बिना पैसे का, तो सिंपल है, आप टॉयलेट कीजिए और आसपास में अगर चींटियाँ चाटने आ गई है तो आपको डायबिटीज की शंका है। अगर चाटने के लिए नहीं आई, क्योंकि उसमें मीठापन आ जाता है, उसमें आपको ग्लूकोज की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा आने के कारण मीठा आ जाती है, और बट उसको आप खुद चेक करके मत देखिएगा खुद चेक करके मत देखिएगा। ग्लूकोज के यूज है, चींटियाँ अगर आपको चाट रही है तो उसमें संख्या है, आप जाकर के आसपास में डॉक्टर के या फिर हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, पीलिया होने पर जो है पित्तरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पित्तरस भी ज़्यादा आपका निकलता है। चलिए, कहाँ से निकलता है पित्तरस? पित्ताशय से। नेक्स्ट प्रमुख बीमारियाँ उसके बारे में जानते हैं। यूरेमिया जो है किडनी से खराबी होने पर ये आपका रक्त शोधन में कमी हो जाती है और ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, इसी से आपके यूरेमिया हो जाते हैं। डायलिसिस मशीनों के किडनी के विकल्प के रूप में काम करती है और विधि डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस सफल ना होने पर किडनी आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति में आपके रोगी में कुल 3 किडनी हो जाती है। कुल कितने आपको 2 किडनियाँ होती है, और आपको डायलिसिस होने के बाद क्या होता है, एक और किडनी आपको लगा दिया जाता है। मैंने आपको डायग्राम दिखाया, एक ऊपर से लगा दिया जाता है, जिससे आपको डायलिसिस यानी ब्लड, जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वृंदावन के हैं, उनका डायलिसिस होते रहता है, आपका पूरा ब्लड जो है हर महीने आपको उनका चेंज होता है। तो उनके 3 किडनियाँ हैं, एक बार देखेंगे पेट में यहाँ पर से और पीछे दोनों साइड से काट करके इसको ट्रांसप्लेट किया जाता है। नेक्स्ट है कीटोन्यूरिया। यह मूत्र के आपका जो है साथ आपका प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा अधिक होने लगे तो यह आपका कीटोन्यूरिया जो होता है, कीटोन्यूरिया होता है। अधिक दिन तक आपको उपवास करने से भी इसे ऐसी स्थिति होता है। नेक्स्ट है, तो ज़्यादा दिन तक उपवास मत कीजिएगा, 1-2 दिन महीने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है गठिया, जिसको गाउट कहते हैं इंग्लिश में। रक्त में रक्त में यूरिक अम्ल जो है अधिक हो जाता है। यूरिक अम्ल जो है अधिक होने से जो है हमारी गांठ के आपका साइनोबिलियन यानी फ्लूइड जो होता है, साइनोबिलियड फ्लूइड में आपका यूरिक अम्ल जो है तो खादार की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे आपका जो है दर्द आपका तीव्र हो जाता है। जनरली ये 40 के बाद होता है। नेक्स्ट है आपका हेमाटोलिया जो होता है, जिसको कहते हैं हेमाटोरिया टूरिया जो होता है मूत्र में रक्त की मात्रा ज़्यादा हो जाने से होता है। इसमें किडनी और मूत्र जो है नलिका में इन्फेक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है पथरी या स्टोन। रक्त में कैल्शियम ऑक्जेलेट और मौजूद होकर के किडनी में जमा होने लगता है और मूत्र निर्माण होता है। मूत्र आपका विकास आपका में जो है मूत्र आपका निकास करने में दिक्कत होती है। कई लोग को परेशानी होती है, जलन होता है और निकास करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है निथो आपका ट्रॉप्सिन विधि जो होता है, प्रसव तरंगे और अल्ट्रासोनिक का उपयोग के द्वारा पथरी का आपका
इलाज किया जाता है। आपका लिथोट्रॉप्सिन भी जो जिसको कहते हैं प्रासरण तरंगे या अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अस्थि तंत्र। नेक्स्ट अस्थि तंत्र हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। AP क्लासेज आपका 73 में भी हो जाएगा। राजू बिश्नोई आपका 77 में, UP UR PRT से चांसेज है। बाशु की 68 में, आपका 82 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। साथ ही साथ राजू आप प्रिपरेशन भी TRE4 का जारी रखें, संभवतः है उसी के आसपास कट ऑफ जाएगी, उसी के आसपास जाएगी 76-77 के आसपास। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जल्दी हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस